Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. हमारे लास्ट सेशन में हमने हमारे जियोलॉजी सेगमेंट के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करी थी, लेकिन आज अपन जनरल इंट्रोडक्शन की बात ना करके हम हमारे सब्जेक्ट के यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। यूनिट्स इन द सेंस जो हमारे सिलेबस की जो एनसीईआरटीज हैं, जो कि रेफरेंस बुक है हमारे सिलेबस की, उनके दो सेगमेंट हैं, यानी कि एक हमारा 11th क्लास का सेगमेंट है और दूसरा हमारा 12th क्लास का सेगमेंट है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे पूरे नीट यूजी का सिलेबस। ठीक है, तो जो पहला क्लास है हमारा 11th क्लास, इसकी जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, उस एनसीईआरटी की पहली यूनिट जो है हमारी, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात करी थी कि हमारे जो जियोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें टोटल 9 यूनिट्स हैं और उनमें 18 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। तो उसी बेसिस पर जो हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसके पहले यूनिट के साथ हम आज डील करेंगे। तो हमारी इस सेशन की जो थीम है जनरल इंट्रोडक्शन टू एनिमल डाइवर्सिटी हमने देखी है। ठीक है, तो एनिमल डाइवर्सिटी हमारे इस बायोलॉजी सब्जेक्ट की 11th क्लास की पहली यूनिट है। ठीक है, तो उसके साथ अपन डील करेंगे। तो इसमें क्या देखने वाले हैं हम, सबसे बेसिक चीज जो इस डाइवर्सिटी यूनिट में है, यानी कि डाइवर्सिटी वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या होता है, और जो हमारा चैप्टर जो है जिसका नाम एनिमल किंगडम है, एनसीईआरटी में गिवन है, इस यूनिट के अंडर जो चैप्टर है उसका नाम है एनिमल किंगडम। तो उस किंगडम वर्ड का मतलब क्या होता है? एनिमल वर्ड का हमने मतलब देख लिया था, मेटाजोन्स हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है विद द होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उनको अपन क्या बोल देते हैं? एनिमल बोल देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या हमारी इस यूनिट में इंक्लूडेड है। तो सबसे पहली बात तो है एनिमल डाइवर्सिटी होती क्या है। देखो, जो डाइवर्सिटी वर्ड है ना, डाइवर्सिटी वर्ड है, डाइवर्सिटी जो वर्ड है हमारा, इसका मतलब ही होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा। बंटवारा मतलब बंटवारा इन द सेंस जैसे कि कोई भी एक एरिया है, ठीक है, ये कोई फिक्स एरिया है, इस एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, कितने एनिमल रह रहे हैं, जैसे कि ए रह रहा है, बी है, सी है, डी है, ई है, ऐसे एनिमल्स रह रहे हैं। ठीक है, तो ये इन एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसे अपन क्या बोल देते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर अपीयरेंस भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये इस स्पेसिफिक एरिया में क्या होते हैं? अपीयर होते हैं ये सारे के सारे एनिमल्स, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो एनिमल डाइवर्सिटी का डेफिनेशन अगर देखें तो द अपीयरेंस और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब अलग अलग, ठीक है, अनेक, डिफरेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। या अगर प्योर हिंदी की बात करें तो यहाँ विविध बोल सकते हैं। ठीक है, और डाइवर्सिटी को विविधता बोल देते हैं। विविधता का मतलब विविध प्रकार के एनिमल्स की वजह से जो विविधता उत्पन्न होती है उसे अपन क्या बोल देते हैं? एनिमल डाइवर्सिटी बोल देते हैं। ठीक है, डाइवर्स एनिमल्स इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, जैसे मैंने बात करा था ना कि एरिया है, एक फिक्स एरिया है। ठीक है, इस एरिया में कौन कौन से एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर कौन कौन से एनिमल्स का अपीयरेंस है, इसे अपन क्या बोल देते हैं? एनिमल डाइवर्सिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब वर्ड आता है हमारा एनिमल किंगडम। तो डाइवर्सिटी का मतलब तो हमने देख लिया कि अपीयरेंस होती है, ठीक है, लेकिन जो किंगडम वर्ड होता है, किंगडम जो होता है, किंगडम जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है ग्रुप। ठीक है, अब ग्रुप हो सकता है किसी भी चीज का। ठीक है, मैं अगर बात करूं किसी भी स्पेसिफिक एनिमल्स की बात करूं तो वो क्या हो गया? एनिमल किंगडम हो गया। अगर मैं बात करूं बहुत सारे कोई केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि केमिकल कंपाउंड किंगडम हो गया। ठीक है, एक ग्रुप। ठीक है, तो जो किंगडम वर्ड है उसका बेसिक मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ इस यूनिट के अंदर हम इन ऑब्जेक्ट्स को क्या मानेंगे? ठीक है, एनिमल्स मानेंगे। ठीक है, कौन एनिमल्स है ये ऑब्जेक्ट्स, और कौन से एनिमल्स हैं? लिविंग एनिमल्स हैं,
बेसिकली, ठीक है। तो किंगडम, एनिमल किंगडम जो है, इसका मतलब देखें तो इट इज अ बेसिक ग्रुप ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इंक्लूड्स लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स, ठीक है। एक्सटिंक्ट भी होंगे इसमें, लिविंग के साथ साथ एक्सटिंक्ट भी होंगे। यहाँ पर एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, जो एट प्रेजेंट नहीं है लेकिन पास्ट में एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। जिनकी प्रेजेंट एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन पास्ट में एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। उसे अपन क्या बोल देंगे, एक्सटिंक्ट एनिमल्स। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं फिर। हाँ देखो, अब जो एनिमल डाइवर्सिटी या एनिमल किंगडम जो है वो बायोलॉजी में स्पेसिफिकली क्यों बना, ठीक है, इसका भी एक रीजन है। देखो, हम जब भी जो हमारा स्टेटमेंट लिखा है हमने, देखिए इसमें लिखा है कि व्हेन वी लुक अराउंड, जब हम हमारे एनवायरमेंट में देखते हैं, ठीक है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत टाइप के, डिफरेंट टाइप एनिमल्स हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर और फॉर्म्स के साथ, ठीक है। तो जैसे ही हम हमारे क्लाइमेट के साथ डील करते हैं, यानी कि हमारे क्लाइमेट से हम विजिट करते हैं, तो वहां पर हमें बहुत बहुत अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग फॉर्म्स वाले बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है। अब उन एनिमल्स में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फॉर्म डिफरेंट है, कैरेक्टर उनका डिफरेंट है, उनका हैबिट डिफरेंट है, हैबिटेट डिफरेंट है। तो इन चीजों को, यानी कि कैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे कि एक्वेटिक हैबिटेट वाला एनिमल्स कौन से हैं, उनको एक अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। अब बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अर्थ पर रहते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रिशियल हैं, तो उनको अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। तो डाइवर्सिटी या फिर किंगडम जो है, एनिमल डाइवर्सिटी या एनिमल किंगडम, बेसिकली एनिमल क्लासिफिकेशन इसका मतलब है। तो एनिमल क्लासिफिकेशन का रिक्वायरमेंट क्यों आई, ठीक है, इसकी नीड क्यों रही, तो यही बेसिक सा रीजन है कि जब भी हम हमारे क्लाइमेट या एनवायरनमेंट के साथ विजिट करते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स वहां पर प्रेजेंट है। अब उन्हें अलग अलग कैटेगराइज करना है, तो हमें क्या करना पड़ा, एनिमल्स को क्लासिफाई करना पड़ा। एज ओवर ए मिलियन, 1 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज ऑफ एनिमल्स जो है अभी तक डिस्क्राइब कर दी चुकी हैं, ठीक है, यानी कि अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। सो द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, मैंने बताया था ना कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों आई, ठीक है, बिकम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है, मोर इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि 1 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज क्या हैं, अभी तक डिस्क्राइब कर दी चुकी हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एक स्पीसीज होती, 2 स्पीसीज होती, चलो लिमिटेड होती, तो इनके बारे में हम नॉर्मली डिस्क्राइब कर देते, बता देते कि एक स्पीसीज फर्स्ट है, दूसरी स्पीसीज सेकंड है। लेकिन ये 1 मिलियन स्पीसीज हैं जो अभी तक डिस्क्राइब कर दी चुकी हैं और अभी भी डिस्कवरी चल रही हैं। डिस्कवरीज आर ऑन द वे। सो हम बोल सकते हैं कि डिस्कवरीज अभी तक चल रही हैं, 1 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब हो चुकी हैं जिनको डिस्कवर करा जा चुका है, ठीक है। तो इन सब चीजों को, ठीक है, इन 1 मिलियन स्पीसीज को क्लासिफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन की नीड आई, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन द असाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजिशन टू नियरली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। इसका मतलब समझते हैं, जो स्टेटमेंट ये हमारा स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे सपोज दैट हमारे इस पूरे यूनिवर्स में 5 स्पीसीज हैं, स्पीसीज 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये स्पीसीज है। अब मैं बताता हूं सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट की बात करूं मैं, ओल्डेस्ट ये है, ठीक है, और न्यूएस्ट की बात करूं तो ये है। अब क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है, जैसे कि सबसे पहले ये स्पीसीज इवॉल्व हुई, स्पीसीज फर्स्ट, ठीक है, उसको सबसे पहले लिख दिया। जैसे कि हम बात करें क्लासिफिकेशन बेसिक, अगर अपन जनरल टर्म्स में समझें तो क्लासिफिकेशन का सिंपल सा फंडा ये है, एक नोटबुक है, ठीक है, एक नोटबुक का पहला पेज है वो ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब है कि अभी तक कोई भी स्पीसीज जो है डिस्कवर नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ और पहली स्पीसीज आई, तो फर्स्ट जो लाइन है हमारी उस नोटबुक की, उसमें हमने क्या लिख दिया, पहली स्पीसीज को लिख दिया, ये ओल्डेस्ट स्पीसीज है, ठीक है। अब कुछ दिन बाद दूसरी स्पीसीज इवॉल्व हुई, दूसरी स्पीसीज का डिस्कवरी हुआ, दूसरी स्पीसीज को हमने लिख दिया, ठीक है।
इस टाइप से तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। तो एक मैनर बन गया, ये एक ऑर्डर बन गया, ठीक है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ठीक है। तो इस सिस्टमेटिक असाइनमेंट ऑफ स्पीसीज में भी क्या करता है हमारा क्लासिफिकेशन, हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल्स आर एक्सट्रीमली डाइवर्स। जो हमने पहले की 2 स्लाइड्स को रीड करा है उसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनाया है। तो एनिमल्स क्या है, एक्सट्रीमली डाइवर्स हैं, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं एनिमल्स। किस में डिफरेंट हैं वो चीज देखते हैं हम। डिफरेंट है, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनकी फॉर्म डिफरेंट है और उनके फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो बने किस टाइप से हैं, ठीक है, उनका फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, वो अलग है। फॉर्म, दिखते कैसे हैं, ठीक है, फॉर्म का मतलब रूप या स्वरूप, ठीक है, और उनके फंक्शन क्या है, काम क्या करते हैं, ठीक है। हर एक एनिमल जो होता है वो अपने एक इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके साथ साथ उसकी खुद की मैकेनिकल फंक्शनिंग भी होती है, वो अलग है। देयरफॉर और इसी वजह से क्लासिफिकेशन की नीड आई, ठीक है। और ये नीड जो है क्लासिफिकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रही। उसका रीजन क्या है, देयर आर मोर देन ए मिलियन स्पीसीज दैट हैव डिस्क्राइब्ड टिल डेट और नाउ, ठीक है। यही रीजन था कि 1 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी हैं और बहुत सारी डिस्कवरीज जो है चल रही हैं और बहुत सारी डिस्कवरीज को पब्लिश करना बाकी है, ठीक है। तो 1 मिलियन प्लस स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, ठीक है। तो उन स्पीसीज को एक स्पेशल मैनर में रखा जाए, ठीक है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। तो इसलिए हमने क्लासिफिकेशन को क्या करा, हायर करा। तो वो क्लासिफिकेशन क्या करता है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, यानी कि पूरी की पूरी जो स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं उनको एक अच्छे मैनर में रखने में हेल्प करता है। दूसरा रीजन है क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू अ न्यूली डिस्क्राइब्ड और डिस्कवर्ड स्पीसीज। जो हमने अभी पढ़ा था 5 स्पीसीज को लिखकर, ओल्डेस्ट वाली फर्स्ट थी, न्यूएस्ट वाली 5th थी, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था बेसिक सा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है फिर हमारा क्लासिफिकेशन इनेबल्स बायोलॉजिस्ट टू कम्युनिकेट दियर रिसर्च फाइंडिंग्स। एक रीजन और है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो हमने देखा कि बहुत सारी स्पीसीज बन चुकी हैं, 1 मिलियन प्लस हैं। दूसरा है कि एक असाइनिंग मैनर मिल गया, ठीक है, स्पीसीज को एक स्पेसिफिक पोजीशन में रखने के लिए। तीसरा है कि हर एक साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट देखो एक चीज होती है, साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, एक होता है लोकल नेम, एक होता है लोकल नेम। अब जैसे बात करें साइंटिफिक नेम होगा, इसका मतलब वो यूनिवर्स होगा, यूनिवर्सल होगा, यानी कि पूरे हमारे इस अर्थ प्लेनेट पर उसी नाम से उसको जाना जाएगा, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस है, ठीक है, ह्यूमंस जो हैं उनको होमो सेपियंस नाम से जाना जाता है, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस बोल देते हैं। लेकिन जो ह्यूमन होते हैं इनको लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो लोकल नेम को हम प्रीफर नहीं करते हैं, साइंटिफिक नेम को प्रीफर करते हैं। और साइंटिफिक नेम किससे आता है, हमारे क्लासिफिकेशन के तरीके से आता है। अगर हमने ह्यूमंस को क्लासिफाई करा है, दैट मीन्स हमने उसको क्या दिया है, एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है, होमो सेपियंस। तो अब जो साइंटिस्ट होंगे सारे के सारे वो इस नाम से कम्युनिकेट कर पाएंगे कि हम किस पर रिसर्च करने वाले हैं, जैसे कि होमो सेपियंस पर। होमो सेपियंस, जैसे कि होमो सेपियंस की किसी एक स्पेसिफिक बोन पर वो रिसर्च कर रहे हैं, तो वो बोल देंगे कि हम होमो सेपियंस की फला बोन के साथ अपन रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको एक अच्छे मैनर में चीजें स्टडी कर पाए लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस में, इसलिए क्या करते हैं अपन, क्लासिफिकेशन को एक जरिया बनाते हैं, ठीक है। एक और रीजन है क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड चेंजेस इन आवर इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे कि सबसे पहले जो क्लाइमेट था, पुराना क्लाइमेट जो था, वहां पर नॉन लिविंग थे केवल, फिर लिविंग आए। लिविंग में भी 2 कैटेगरी थी, पहले यूनिसेलुलर आए फिर मल्टीसेलुलर आए, ठीक है। अब इनमें भी अलग अलग कैटेगरी थी। मल्टीसेलुलर जो थे वो लोअर मल्टीसेलुलर थे,
कुछ हायर मल्टी सेलुलर थे, ठीक है। ये एक कैटेगरी थी। तो एक इवोल्यूशन का एक मैनर चला आ रहा है, ठीक है, ये एक ऑर्डर है। इसमें सबसे पहले पता चला कि नॉन लिविंग सब्सटेंस सबसे पहले बने थे, उसके बाद वो कंपोजिट होकर लिविंग बना रहे थे। लिविंग में भी यूनिसेलुलर बने, देन मल्टीसेलुलर बने। अब मल्टीसेलुलर में भी एडवांस्ड लेस एडवांस, ठीक है, देन मोर एडवांस, ठीक है, यानी कि लोअर एंड हायर, ये बने। तो एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड को समझने में भी हमें हेल्प मिली, किसके जरिए? क्लासिफिकेशन के जरिए। जैसे कि मैं बात करूं, कोई एनिमल था, ठीक है, वो यूनिसेलुलर था, लेकिन वो कम एफिशिएंट था। अब उसने क्या सोचा कि मैं मल्टी सेलुलर में स्विच कर जाऊं, तो वो मल्टी सेलुलर में स्विच कर गया, लेकिन उसकी एफिशिएंसी जो है इतनी परफेक्ट नहीं हो पाई। तो उसने क्या करा कि मैं लोअर मल्टी सेलुलर से हायर मल्टी सेलुलर में स्विच कर जाऊं, ताकि मेरी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो एक इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस हो गया ये, ठीक है। इसे ही अपन इवोल्यूशनरी ट्रेंड भी बोल देते हैं। सो इन दिस चैप्टर बाय नेम एनिमल किंगडम we shall discuss about the factors that form the basis of classification। मतलब कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्लासिफिकेशन का बेसिस हैं, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, जर्म लेयर हो गई, ठीक है। अलग अलग टाइप के बहुत सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हैं, उनको डील करेंगे, उनको पढ़ेंगे। देन एनिमल्स के बहुत सारे क्लासेस को पढ़ेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ेंगे। क्लासेस का मतलब यहां पर है हमारा फाइलम से, ठीक है, क्लासेस मतलब है फाइलम। इन सबको अपन स्टडी करेंगे। तो ये हमारा बेसिक सा ये था कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन या अपीयरेंस इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। देन किंगडम का मतलब होता है ग्रुप होता है, ठीक है। तो लिविंग ऑब्जेक्ट जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनका भी, और जो लिविंग है, ठीक है, उनका भी एनिमल किंगडम उनको बोल देते हैं, उन सब एनिमल्स को, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन क्यों रिक्वायर्ड रहा, ठीक है, और क्लासिफिकेशन के क्या क्या फायदे हैं। और इसके बाद हमारे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और बहुत सारे एनिमल्स की क्लासेस जिनको हम फाइलम्स के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हमारा होगा विद रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस एनिमल्स।